चलिए आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जो देखने में काफ़ी टफ लगते हैं और आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में ऐसा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, √50 प्लस √18 डिवाइडेड बाय √32। ठीक है, अब हम इसे 50 को तोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग रूट से बाहर नहीं ला पाएंगे। देखिए रूट से हम लोग कैसे तोड़ेंगे 50 को हम लोग 2 × 25 लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। ठीक है, प्लस 18 को √18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, 9 2 18, यस 2 × 9 कर सकते हैं, यस कर लेंगे। अब देखिए √32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 4 32 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 32 को 2 × 16 ऐसा भी लिख सकते हैं। यस हम लोग 8 4 32 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। 2 × 16 क्यों लिखे क्या मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग एक नंबर चाहिए डिजिट, क्योंकि हम लोग को रूट से बाहर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको अगर हम लोग रूट को डिवाइड करें, रूट को सेपरेट कर देंगे तो √2 × √25 ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। नेक्स्ट √2 × √9 लिख देंगे, यस। उसके बाद डिवाइडेड बाय √2 × √16। अब देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। √25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा √2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 9 को यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर √9 है, किसका स्क्वायर रूट है 3 का स्क्वायर रूट है 3, यहाँ पर √2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 4 √16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का है, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें कैसा सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, ये जो √2 है देखिए सब में कॉमन है, √2 को हम लोग बाहर ला सकते हैं, बाहर ला देंगे √2 को, मेरे पास स्पेस का कमी हो गया, √2 को हम बाहर ला देंगे तो हमें अंदर क्या मिलेगा 5 + 3, और इसी तरह नीचे भी √2 कॉमन है × 4 है। अब देखिए √2 एक दूसरे को काट देगा और हमारे पास क्या बचेगा 5 + 3 क्या होगा 8, और डिवाइड में 4 है, 4 2 8, तो हमारे पास आंसर बी। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगी, बहुत सिंपल है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसा लिखे तो उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए √2 × √25 है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कैसा, स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 × √2 होगा ना, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 5 √2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में है ये दोनों, मल्टीप्लिकेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, यदि √2 + 5 होगा तो आप कभी इस तरह नहीं लिख सकते। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना। ठीक है, प्लस माइनस में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट एक साथ नहीं लिख सकते, लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो हम दोनों को मिला सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पावर ब्रैकेट में 3 पावर 4 बहुत डिफिकल्ट सा दिखता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसा। ये देखिए डिनोमिनेटर में 3 पावर 1 है। अब देखिए सबसे लीस्ट जो पावर है ना, हम लोग उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे, बाहर ला देंगे। अब 3 पावर 1 है, हम 3 पावर 1 को बाहर ला देंगे, ऊपर से भी 3 पावर 2 को बाहर ला देंगे ऊपर से। ठीक है, 3 पावर 2 को बाहर ला देंगे तो हमें क्या मिलेगा अंदर 3, सिंगल 3 बचेगा, एक ही 3 बचेगा अंदर। फिर 3 पावर 4 का जगह 2 को बाहर ला दिए तो 3 पावर 2 बचेगा। यहाँ पर 5 है, 5 का जगह क्या बचेगा 3 पावर 3 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3 पावर 4 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर 7 है, 2 को तो बाहर लिए ना, इस वजह से 3 पावर 5 बचेगा, बचा। आप डिनोमीटर में देखिए, डिनोमीटर में 3 पावर 1 है, अरे ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। 3 पावर 2 है, यहाँ पर 3 पावर 3 है, यहाँ पर 3 पावर 4 है, प्लस 3 पावर 5 है। देखिए डिनोमीटर न्यूमीटर एक दूसरे का इक्वेट कर देगा, बराबर है। ये पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ये दोनों एक दूसरे को काट देगा। तो यदि हमारे पास सिर्फ 3 पावर 2 बचेगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, तो ऑप्शन ए। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा ट्विस्ट भी करके आपको बताऊंगी। ठीक है, पहला देखिए 1/5। अब इसको डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड फॉर्म को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई ये 1/5 कैसा हो जाएगा 5/1 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस, ये बेसिक है। ठीक है, 1/5। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम डिनोमीटर में करेंगे 1/5 प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1/5।
अब देखिए इस डिवाइड का मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देने से क्या होएगा 5/1 हो जाएगा ना, यस 5/1। अब देखिए जो जिससे कटता काट देंगे, 5 5 से कटता है, काट दिया। यहाँ पर देखो 5 5 से कटते काट दिया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1/5 बचा, डिनोमिनेटर में भी 1/5 बचा। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो काट देंगे, तो हमें ऑप्शन आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका का क्वेश्चन को इसको थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा होता 1/5 डिवाइडेड बाई, इधर ब्रैकेट डाल देते 1/5 इंटू 1/5 ऐसा होता, और डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 1/5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 होता, सॉरी 1/5। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 1/5। तो आपका आंसर क्या होता? क्या तब भी हमारा आंसर 1 होता? नहीं, यही एक ब्रैकेट पूरा मैक्स को ही मतलब कन्वर्ट कर दिया, मतलब पूरा सिस्टम ही उलट पुलट कर दिया। क्यों? ये ब्रैकेट का वजह से पूरा आंसर ही उलट हो जाएगा। अब देखिए 1/5, इसको हम लोग न्यूमरेटर को लिखते हैं 1/5 है, ठीक है। डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, हमारा बॉड मास के हिसाब से पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हम ब्रैकेट को पहले ओपन करने के लिए ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करेंगे, और ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो 1/25 हो जाएगा, लिख दे, यस लिख देंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में ठीक इसी तरह ब्रैकेट का अंदर का ऑपरेशन करेंगे तो हमें 1/25 मिलेगा, डिवाइड बाई 1/5, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे होएगा, ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे 25 ऊपर चल जाएगा, 25/1 हो जाएगा, यस। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 1/25 है, अब इसको डिवाइड का जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/1 हो जाएगा, लिख दिए, यस। अब देखिए यहाँ में अब नेक्स्ट देखिए ये 5 5 25 काट दिए एक दूसरे को। यहाँ पर देखिए 5 5 25। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है आंसर में, देखिए इस जगह में जगह नहीं है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा 1/5 इंटू 5 है हमारे, सॉरी हमें बचा क्या है, 1/5 तो सब कट गया, 5/1 बचा है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 1/5 है। और जब हम इसको चेंज करते तो कैसा होगा, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो कैसा होगा, 5/1, 1 नीचे जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 1, इसका 1 तो एज इट इज़ नीचे रहेगा, और ये जो 5 है न्यूमरेटर में जाएगा, ये तो मालूम है ना। इसको सॉल्व करेंगे 5 5 25, हमारा आंसर ही चेंज हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ पर डाउट मत करिए, यहाँ पर कैसा चेंज हुआ ये आपको जानना ज़रूरी है। इसे कैसा चेंज करें इसे मैं बताती हूँ। जब भी हमारे पास A/B और C/D फॉर्म में होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, A/B मल्टीप्लाई यहाँ पे जो C और D, ये B नीचे जाएगा और ये जो D ऊपर जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया। 5/1 डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये 1 नीचे जाएगा और ये 5 ऊपर जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व किया। कभी कभी बेसिक में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बेसिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, क्योंकि हमारा जब बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो मैथ्स बहुत स्पीड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इतना लेंदी क्वेश्चन, इसमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ज़रा सा हम लोग प्लस माइनस में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे हमारा आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा और आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। और इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक भी नहीं है ना, इसको तो बॉड मास रूल से सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहले ये देखिए, ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते। इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करने से हम क्या करेंगे, 4, देखिए 4 प्लस 4 इंटू 4 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, और ब्रैकेट बॉड मास के हिसाब से हमारा क्या है, BOD ओपन, O को हटाएंगे, O को हटाने से क्या होगा, ऑफ, O मतलब ऑफ है, ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होएगा ना, 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद -4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 4 इंटू 4 है, ठीक है, डिवाइड बाई, ऑफ वाला वैल्यू ये था ना 16 हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब जो डिवाइड फॉर्म है ना हम उसको डिवाइड फॉर्म में लिख देते। चलिए 4 प्लस 4 इंटू 4, और ये डिवाइड फॉर्म में ना तो हम इसको डिवाइड में लिख देते ना, 16 -4, ठीक है। और ये देखिए ये एक ही नंबर है डिवाइड में, ठीक है, 4 डिवाइड 4 है, हमें
ऑफ के बाद डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, तो हम 4 को डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीपल बाई 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 4 4 एक दूसरे को काटेगा, 4 4 4 16, 4 4 1 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, इसमें 5 माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ 1 मिलता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड के ये तरफ वाला वैल्यू जो हमें 1 मिल गया, अब हमें ये तरफ वाला लेफ्ट हैंड तरफ वाला इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करते चलो, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 इंटू 2 है। अभी ऑफ को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, वही हिसाब से देखिए 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये ऑफ को हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा, ऑफ इंटू 2। अब इसे सॉल्व करें चलिए, कैसा होगा 2 इंटू 3, पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू 2। अब देखिए हम लोग जो डिवाइड फॉर्म है उसे डिवाइड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू 3, ये 6 तो डिवाइड फॉर्म है ना, डिवाइड लिख देते डिवाइड में 6 इंटू 2। अब देखिए किस किस से कटेगा, 3 काटने थोड़ा कलर चेंज कर देते, 3 2 जा 6, 2 2 कटेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये तरफ क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है, और डिवाइड बाय ये तरफ हमें सिर्फ 1 मिला था, तो इसे सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा 2। ऑप्शन बी हमारा आंसर। वेरी लेंथी क्वेश्चन बट बहुत सिंपल आंसर है, थोड़ा ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी थोड़ा लेंथी है। देखिए पहले यहाँ पर ऑफ नहीं दिया है, हमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो ये भी बॉडमास का रूल से ही जाएगा। तो हम पहले डिवाइड को, इस डिवीजन का ऑपरेशन को करेंगे, 2 से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, ऑपरेशन कर दिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 2 6 बचेगा, माइनस 6 इंटू 2 12 बचेगा, माइनस 30 हो गया। अब देखिए हमें हमारे पास प्लस, ये 30 भी प्लस फॉर्म है, 6 भी प्लस फॉर्म है, हम एक दूसरे को प्लस कर देंगे, 36 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 6, 12 माइनस माइनस फॉर्म में। देखिए ये दोनों को हम लोग पहले माइनस वालों को एक सम करके क्या करेंगे, माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 माइनस 18, ये दोनों को माइनस करते कितना मिलेगा हमें, सॉरी 18 मिलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए आंसर है।